जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, हरे हरे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मनुष्य परेशान क्यों है। मनुष्य परेशान इसलिए है, मनुष्य जीवन परेशान क्यों है। अपने जीवन जीने का शैली, जीवन जीने का ढंग उसे पता नहीं है। वह नहीं जानता कि हमें जीवन कैसे जीना है। हम आपको बताते हैं। जीवन होते हैं 4 प्रकार के, 4 तरह के जीवन होते हैं जो 4 भागों में बांटे गए। पहला होता है ब्रह्मचर्य, पहला ब्रह्मचर्य होता है। दूसरा होता है वो गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास। तो जो पहला ब्रह्मचर्य होता है वो 25 वर्ष तक होता है। 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है। फिर 25 से 50 होता है गृहस्थ आश्रम। विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम 50 साल तक होता है। फिर 50 साल से फिर वो वानप्रस्थ में, और जो ब्राह्मण है वही संन्यास ग्रहण करता है। तो आजकल लोग जीवन जीने का शैली नहीं जानते, इसलिए लोग परेशान हैं। तो पता है कि उसे पता ही नहीं है कि हमें जीवन कैसे जीना है। लोग जी रहे हैं कैसे भी। अपने उद्देश्य से क्यों परेशान है, एक और कारण है। मनुष्य इसलिए परेशान है क्योंकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया। मतलब अपने जीवन उसने क्यों जन्म लिया, क्यों आया इस संसार में, उसे ये भी नहीं पता है कि इस संसार में वो आया क्यों। बस इस कारण लोग परेशान हैं। लेकिन चिंता न करो, मैं आपको बताऊंगा क्यों आया संसार में हम सब, क्यों आए हम सब, क्यों भगवान ने हमें भेजा है। हम सबको भगवान ने एक उद्देश्य लेकर भेजा है, सभी को एक एक उद्देश्य लेकर भेजा है, और वो है भगवत प्राप्ति अर्थात मोक्ष, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। अर्थात हम सबको भगवान ने भगवत प्राप्ति के लिए भेजा है। सभी लोग आनंद की खोज रहे हैं, उसमें सभी संसार में आनंद खोज रहे हैं, वस्तु में खोज रहे हैं, सभी में सुख खोज रहे हैं। लेकिन सुख कहीं नहीं है, और है भी तो क्षणिक सुख है। क्या है? क्षणिक सुख। तो सुख है क्षणिक, और उसी के लिए लोग परेशान होते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। क्या है? भगवत प्राप्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। और वो हमें कैसे प्राप्त होगा? तो वो होगा सत्संग से। किससे? सत्संग, अर्थात प्रभु के शरणागति से। लेकिन जब हम प्रभु का शरणागति तब तो मानेंगे ना, जब हम सत्संग में जाएंगे। क्योंकि जब तक बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के कोई विवेक नहीं जागता। लेकिन अगर हमें विवेक भी जगाना है तो उसके लिए सत्संग चाहिए। और सत्संग तब होगा जब हमें संतों से, जब संत